हेलो फ्रेंड्स, आरयूएचएस सीयूटी 2026 को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल है कि अगर नंबर कम आए हैं तो क्या कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में हम बताने वाले हैं। अगर आपके लगभग 30 से लेके 40 नंबर हैं या आपके 50 से लेके 60 नंबर बने हैं या 70 से ज़्यादा आपका स्कोर है तो आपके चांसेस है वो अलग अलग कॉलेज में बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, कैटेगरी और सीट अवेलेबिलिटी भी क्या है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके चाहे 30 नंबर बन रहे हो, चाहे 40 नंबर बन रहे हो, चाहे 50 नंबर बन रहे हो, आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, काउंसलिंग को स्किप कर देते हैं, नंबर कम बन रहे हैं तो इसके लिए। ओके, लेकिन आपको क्या है कि ये सिर्फ 1000-1100 रुपये के चक्कर में आपको काउंसलिंग है वो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि 30 से लेकर 40 नंबर वाले नंबर में भी क्या है कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी। लेकिन वो क्या है, हम इसी फैक्टर के बारे में आगे बात करने वाले हैं कि आपको किस टाइप से कॉलेज है वो अलॉट होगा कम नंबर में भी। इसलिए अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट प्रिपरेशन और सही काउंसलिंग स्ट्रैटेजी से एडमिशन है वो आपका पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन से वो फैक्टर है जिनसे कट ऑफ है वो डिटेक्ट होते हैं। तो देखो, इसमें 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि कितने कैंडिडेट्स ने इसमें काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म है वो फिल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उसमें लगभग 6 से लेकर 7% स्टूडेंट होते हैं ना, वो एब्सेंट होते हैं। ओके, तो आधे तो वही कम हो गए। उसके बाद में मतलब अभी आती है काउंसलिंग की बारी। तो काउंसलिंग में भी क्या है कि सभी स्टूडेंट्स हैं वो सारे हैं वो इंक्लूडेड नहीं होने वाले हैं। ओके, जैसे इसमें 70,000 विद्यार्थी हैं, ओके, वही काउंसलिंग में भाग लेंगे लगभग, और 90,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था एग्ज़ाम में। ओके, तो सारे हैं वो तो इसमें जो काउंसलिंग में अपीयर नहीं होंगे। उसके बाद में दूसरा फैक्टर ये करता है कि पेपर का लेवल कैसा रहा था। तो पेपर का लेवल ना तो ज़्यादा हार्ड था और ना ही ज़्यादा ईजी था। दैट्स मीन पेपर का लेवल मॉडरेट था, और जब पेपर का लेवल मॉडरेट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी कट ऑफ होती है। तो पेपर की जो कट ऑफ है वो भी क्या है, आपकी मॉडरेट ही रहने वाली है। दैट्स मीन एवरेज ही आपकी कैटेगरी वो जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। उसके बाद में सीटें कितनी है। ओके, तो सीटों के ऊपर भी क्या है, ये डिपेंड होता है कि जैसे 8,000 प्लस आपकी सीटें हैं। ओके, और उसमें भी क्या है कि जो 31 जो कॉलेज है वो MMUET में थे, अब वो माइनस हो चुके हैं, क्योंकि इसकी अलग से आपकी परीक्षा होने वाली है। तो अब ये भी माइनस हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी कट ऑफ है वो बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ आपके 31 जो कॉलेज हैं वो माइनस हो रखे हैं इसमें, तो यहाँ पे थोड़ी बढ़ रही है। ओके, और चौथा फैक्टर ये भी करता है कि आप काउंसलिंग करवाने का आपका तरीका क्या है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो बिना गाइडेंस के काउंसलिंग करवा लेते हैं, और इससे क्या है, ना तो उनको अच्छा कॉलेज मिल पाता है, और उसकी जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग उसको कॉलेज है वो नहीं मिल पाता है। तो काउंसलिंग करवाने का तरीका भी क्या है, कहीं ना कहीं इसमें मैटर करता है कि आप किस तरीके से काउंसलिंग करवाते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, आपकी कट ऑफ और जो आपको कॉलेज का अलॉटमेंट है वो यहाँ पे डिसाइड होता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि आपको कम नंबरों में कैसे कॉलेज है वो अलॉट होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे जो अभी राजस्थान में नए जो भी नर्सिंग कॉलेज बने हैं तो उनकी जो कट ऑफ होती है वो इतनी हाई नहीं जाती है। ओके, जो मान लो कि जो पुराने कॉलेज, जैसे मान लो कि जयपुर का जो SMS कॉलेज हो तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है, बिकॉज ऑफ वो पुराना है और थोड़ा सा फेमस भी है। थोड़ा सा क्या मतलब फेमस है वो, इसीलिए क्या है उसकी जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा हाई जाती है। लेकिन कुछ जो नए कॉलेज बने हैं वो बैकवर्ड एरिया में भी मान सकते हो आप, तो उनके लिए क्या है, उनकी जो कट ऑफ होती है वो अभी के टाइम में थोड़ी कम जा रही है। जैसे मान लो कि जितने भी नए कॉलेज बने हैं अभी, तो उसमें जनरल कैटेगरी की बॉयज़ की जाती है वो 75 गई थी लास्ट ईयर, और गर्ल्स की ये 72 गई थी। ओके, और OBC में बात करें तो बॉयज़ की ये 72 गई थी और गर्ल्स की ये 69 गई थी। और हम EWS में देखें तो ये बॉयज़ की 66 गई थी और गर्ल्स में ये 64 गई थी। ओके, एंड जब हम बात करेंगे SC की, तो SC में ये बॉयज़ की 65 गई थी एंड गर्ल्स की 61 गई थी। ST में ये बॉयज़ की 58 थी एंड गर्ल्स की ये 56 थी। ओके, तो इस टाइप से क्या है कि आपको कम नंबर में भी क्या है कॉलेज है वो अलॉट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य बात वो है कि आप सही गाइडेंस में अगर आप अपनी काउंसलिंग करवाते हो, ओके, तो आपको चाहे 30 नंबर हो चाहे 40 नंबर हो, आपको काउंसलिंग है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप सही गाइडेंस से अपनी काउंसलिंग करवाते हो तो आपको कॉलेज है वो ज़रूर अलॉट हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो प्राइवेट कॉलेज तो हो ही जाएगी। इसलिए
आप अपनी काउंसलिंग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इससे सेकंड चांस है आपके पास एमएमयू ईटी का है, तो आप अगर आपका पेपर बिल्कुल ही ख़राब हुआ है तो आपके पास सेकंड चांस है। आप एमएमयू ईटी के लिए अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ, ताकि आने वाली एक और काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सको। और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एंड क्वेरी है वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि हम आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।